हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। ठीक है, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पैरामीटर एंड एरिया। तो लास्ट क्लास में हमने उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करे थे। आज हम पढ़ेंगे इकाइयों का रूपांतरण। तो देखो क्या होता है इकाइयों का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब चेंज करना। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है ना। वो स्केल ऐसे पता है आपको, वो स्केल जो होता है मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है ना। और फिर यहाँ क्या आ जाता है यूनिट। यूनिट मतलब मीटर भी हो सकता है, मिली, सेंटी, डेसी मीटर भी हो सकता है, और ग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं चीज़ें। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टर, हेक्टेयर, है ना। तो हेक्टा बोल देते हैं हम उसको। तो ऐसे करके ये स्केल होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है ना, तो ये मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो अब यहाँ हो गए 2। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे 2 और 2 आ गया ना। तो हम ऐसे ही प्रश्नों को खोजें और ज्ञात करें कि क्षेत्रफल को मापते हुए इनकी इकाइयों को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाइए। बना दिया 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, ठीक है ना। हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर वाले इस वर्ग को 100 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में, 100। प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, कितनी, 1 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वालों को किस में विभाजित किया हमने, 100 में। और हर किसी की भुजा कितनी होगी, हर किसी की भुजा होगी 1 मिलीमीटर। तो अब कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 100 वर्गों का क्षेत्रफल होगा वो, ठीक है ना। यानी कि जिसकी भुजा, कौन से 100 वर्ग, उन वर्गों की भुजा जो होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। तो हम कह सकते हैं, देखो अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में। तो सिंपल बात है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अब हमसे पूछा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये हो गया, दूसरा सेंटीमीटर ये हो गया। हमें किस में चेंज करना है, इसको मिलीमीटर में करना है। तो 1 mm ये हो गया और 1 mm ये हो गया। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है ना। जब ये 2 बार है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो 10 × 10, तो इसलिए यहाँ पे आया 100। समझ आया आपको कि 100 क्यों आया। कभी आप सोचो कि यहाँ पे 10 था तो यहाँ 100 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो 1 टाइम है, पर यहाँ तो ये 2 टाइम्स है ना। जब ये 2 टाइम्स है तो 10 × 10 होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 100 × 1 mm स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 100 वर्ग मिलीमीटर की। और 1 मीटर कितने के बराबर होगा, अब सेंटीमीटर में पूछा है तो वही देखो 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। पर हमें हमसे पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो अब देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि 100 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या आप 1 किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1, जैसे आपका होमवर्क था पर फिर भी मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने होंगे भाई, ये हो जाएगा 1000 × 1000। तो अब कितनी जीरो आ जाएंगी, 6, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। मीट्रिक प्रणाली में भूखंड के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हेक्टेयर में। संक्षेप में हम हेक्टेयर को क्या लिख देते हैं, HA। क्या लिख देते हैं, HA। इस प्रकार 1 हेक्टेयर होता है 100 × 100 मीटर स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। जब हम क्षेत्रफल की एक इकाई को छोटी इकाइयों में बदलते हैं तो परिणाम स्वरूप इकाइयों की संख्या कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्योंकि एक से जब एक बड़ा पार्ट है कोई हमारे पास, उसके जब हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो क्या वो बड़ा पार्ट अब भी एक ही रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए
यहाँ पर भी यही बात कही गई कि एक इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो उसकी संख्या अधिक हो जाती है। अब ये क्या दे रखा है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 1000 इंटू 100 मिलीमीटर, 1000 इंटू 100 मिलीमीटर। तो जब 1000 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000 और लाख, 1 लाख मिलीमीटर ये हमारा हो जाएगा। परंतु जब हम क्षेत्रफल की एक इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं, बड़ी इकाई में बदलते हैं, अब एक इकाई को किसमें बदल रहे हैं, बड़ी इकाई में, तो संख्या कैसी हो जाएगी, कम। सिंपल बात है भी। मान लो छोटे छोटे चीज़ें हैं हमारे पास ये 4, अब हम इन चारों चीज़ों से मिलकर एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं तो संख्या कैसी हो गई, कम हो गई ना, एक रहेगा। यहाँ कितनी थी, 4 थी। तो इसलिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, 1000 अपॉन 10,000, 3 0 से 3 0 गई तो ये हुआ 1/10। जब 1 0 होती है तो एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाता है, तो ये हो गया 0.1 मीटर स्क्वायर। ओके। अब देखो क्षेत्रफल का उपयोग कहाँ करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुधा पार्कों यानी कि बहुत सारे पार्क और बगीचों में उनके चारों ओर या बीच में एक चौपड़ की तरह कुछ स्थान पथ के रूप में छोड़ दिया जाता है। या तो हम क्या करते हैं, चारों ओर छोड़ देते हैं, है ना, ये चारों ओर एक स्थान छोड़ देते हैं, या हम क्या करते हैं, पार्कों में हमने देखा है कि हम बीच में यहाँ पे बना दिया वे, बना दी रोड्स यहाँ, और ये स्थान छोड़ दिया, है ना, ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब एक फ्रेम किए गए चित्र या पेंटिंग के चारों ओर, अब एक फ्रेम है ये रहा, अब इसके चारों ओर भी स्थान छोड़ देते हैं। ऐसी तो होता है कि फ़ोटो फ्रेम यहाँ होती है और ये पूरी बाउंड्री छोड़ी होती है तो कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। तो हमें ऐसे पथों या बॉर्डरों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब हम उनके बनाने का व्यय ज्ञात करना चाहते हैं, जब भी तो हम बनाने का व्यय ज्ञात कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो देखो एग्जाम्पल है हमारे पास 20। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है। कितना है, 45 मीटर लंबा है। अब 30 मीटर क्या है, चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया। अब देखो यहाँ से 2.5, यहाँ से भी 2.5 मीटर चौड़ा हो गए, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। तो पथ का क्षेत्रफल, ये जो पोर्शन है ना शेडेड वाला, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्या करेंगे, ABCD आयताकार पार्क को छायांकित क्षेत्र 2.5 मीटर चौड़े पथ को दर्शाता है ना। तो पथ के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें आयत, हमने इसे नाम दिया PQRS। PQRS का क्षेत्रफल में से अगर मैं ABCD यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल लेस कर दूं तो ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। पर बड़े वाले रेक्टेंगल की तो लेंथ ही नहीं दी हुई। तो देखो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 45 है। कितना है ये, 45 ये है। अब 2.5 इधर से ऐड हुआ और 2.5 इधर से ऐड हुआ, हो गया ना। तो क्या हो जाएगा ये, 2.5 और 2.5 कितने होते हैं, 5। तो 45 में 5 प्लस करेंगे तो 50 आ गया ये हमारा। अब ऐसे ही से देखो ये कितना है भाई, ये है 30। अब 30 में 2.5 तो एक तरफ ऐड करा हमने और 2.5 एक तरफ ऐड करा, तो वही 2.5 और 2.5 कितने होते हैं, 5। तो बेसिकली 30 में हमने 5 ऐड करा तो हमारा आंसर आया 35। तो इसकी हम बताएंगे PQ क्या हो गई, 45 प्लस 2.5, 2.5 50 मीटर, और PS क्या हो गई, PS 30 प्लस 2.5 इंटू 2.5 35 मीटर। तो हम कह सकते हैं ABCD का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल तो निकालना ईजी था, आयत है लेंथ इंटू ब्रेथ 45 इंटू 30 यानी कि 1350 मीटर स्क्वायर। और PQRS की भी अब हमारे लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई हैं। तो इसकी लेंथ है 50 और इसकी ब्रेथ है 35, है ना। तो जब लेंथ में ब्रेथ की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 50 इंटू 35 करेंगे तो 1750 वर्ग मीटर हमारा आ जाएगा। अब दोनों के क्षेत्रफल आ गए तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से जब हम छोटा वाला क्षेत्रफल लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो PQRS का क्या है 1750 और ABCD का क्या है 1350। 1750 में से 1350 गए तो 400 मीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 मतलब एग्जाम्पल 21। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। अब इसमें अंदर की साइड पथ बनाना है, उसमें क्या बनाना था, बाहर की तरफ। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
250 रुपये प्रति 10 मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ में दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये बड़ा वाला वर्ग है ना, इसकी क्या है, ये जो इसकी लेंथ है तो 100 है, तो ये भी 100 ही होगी क्योंकि वर्ग में तो सारी भुजाएं समान होती हैं। अब ये जो रास्ता यहाँ से बना, ये 5 मीटर चौड़ा यहाँ से है, 5 यहाँ से है, ऐसे ही 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये सब 5 है। ऐसे ही ये 5 यहाँ से चल रहा है और 5 यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5 है ना। तो 5 5 5 और 5, तो ये तो बड़ा वाला तो 100 है, अब हमें छोटा वाला निकालना है। तो इस बार हम ऐड नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे लेस। 5 मीटर इधर से कम कर दिया और 5 मीटर इधर से कम कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनकी 100 में से 10 मीटर कम कर दिया तो 90 हमारा आंसर हो गया। तो देखो ABCD PQ क्या हो गई, 100 - 5 + 5 90 मीटर। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 मीटर का स्क्वायर। और PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर यानी कि 80 100। क्यों, 90 × 90 कितना होता है, 9 9 = 81। और ये क्या है, 2 0 ये हमारी आ गई। तो 10 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट कराने का व्यय 250 है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सीमेंट कराने का व्यय 250/10, तो ये आ जाएगा 25। आ गया ना 25। अब हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 1900 का। तो 1900 का निकालेंगे तो 1900 पर सीमेंट कराने का व्यय कितना आएगा, 250/10 × 1900, क्योंकि 1 मीटर का ये है। तो 1900 का निकालने के लिए इसकी 1900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से यहाँ 0 गई, सीधा 25 की 1900 से मल्टीप्लाई करनी है तो 47,500 हमारा आ जाएगा, यानी कि 47,500। और पथ का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया था ना, एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि इसमें अंदर बाहर वाले की दे रखी थी और अंदर वाले की हमें ज्ञात करनी थी, इसलिए हमने लेस करा। अगर इस बार भी अंदर वाले की दी हुई होती और बाहर वाले की ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते, ऐड करते ना। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि बड़े वर्ग की भुजा दे रखी है या फिर छोटे वर्ग की, ठीक है ना। तो हमने भुजा निकाल ली थी ना, यहाँ 100 ये 90। अब इसमें से हमने इसको लेस करा तो 1900 हमारा आ गया था। तो बस अब इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो हम कह सकते हैं सीमेंट कराने का व्यय 47,500 रुपीज़ है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 22। 70 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर, अब इसमें मध्य से होकर 5 मीटर चौड़ाई के 2 पथ एक दूसरे पर लंब ऐसे बने हुए हैं जो भुजा के समांतर हैं, यानी कि ये जो है AD, ये AD के समांतर क्या है, PS और QR, और BC आपस में समांतर हैं, और AB के समांतर और CD के समांतर क्या है, EF और GH। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पथ है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और 105 रुपये प्रति मीटर की दर से पथों को बनाने का व्यय। अब इन्हें रास्ते को बनाने का व्यय भी तो आ रहा होगा, इसको भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल ही है, अतः PQRS क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल EFGH का क्षेत्रफल। PQRS ही आयत बन रहा है ना, और ये भी एक आयत बन रहा है EFGH, ये हमें निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल को 2 बार लिया, और KLMN जो है, अब एक चीज़ नोटिस करो, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ तो 2 बार काउंट हो गई ना। तो जब ये चीज़ 2 बार काउंट हो गई तो 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे। देखो भाई, एक बार ये ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया कवर हो गया पूरा। अब ये ऐसे आया, तो ये एरिया तो हमने 2 बार कवर करा ना, तो 2 बार क्यों लेंगे भाई, क्यों लेंगे 2 बार, हम लेंगे 1 बार, है ना। तो इसलिए हमें 1 बार का इसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो PQ क्या है, PQ साफ दिख रहा है हमें, कितना है ये चौड़ा, इन्होंने बोला था ना 5 सेंटीमीटर है ब्रेथ, तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। अब PS कितनी है, PS है हमारी कितनी है, जब ये 45 है और ये इसके समांतर है तो ये भी 45 हुई, तो PS हो गई 45। ऐसे ही अब EF कितनी है, EH तो पता है 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब EF कितनी होगी, अब EF जो है वो AB के समांतर है और DC के, तो जब AB और DC 70 सेंटीमीटर है तो EF भी तो 70 सेंटीमीटर होगी, तो EF हो गई 70 सेंटीमीटर। अब KL देखो, ये तो भाई यहाँ से भी 5 है और यहाँ से ये 5 है, क्योंकि दोनों तरफ से चौड़ाई ही तो है, तो 5 × 5 एक तरीके से तो वर्ग बन गया ना। तो पथ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे आयत PQRS का क्षेत्रफल प्लस आयत EFG का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे वर्ग KLMN का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 2 बार लिया इसलिए 1 बार का हम क्या करेंगे, लेस। तो PS × PQ ये हो गया,
पी क्यू आर एस वाले में, और ई एफ जी वाले में ई एफ इंटू ई एच हो गया, और के एल एम एन वाले में के एल इंटू के एम। अब पी एस इंटू पी क्यू क्या है, पी एस इंटू पी क्यू है 45 इंटू 5, ठीक है। फिर ये हो गया 70 इंटू 5 और ये हो गया 5 इंटू 5। 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 5 आएगा, 70 की 5 से करेंगे तो 350 आएगा, और 5 की 5 से करेंगे तो 25 आएगा। तो बस 225 में 350 जब आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 575। 575 में से 25 लेस करोगे तो आपका आएगा 550। अब ये तो हमारा आ गया रोड का एरिया आ गया। अभी कह रहे हैं रोड को बनाने में 1 मीटर पर 105 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो अब भाई हमारी कितनी बनानी है, हमें 550 बनानी है। कितनी बनानी है, 550। तो 550 पर कितना खर्चा आएगा, तो 550 की 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5775 ये हमारा आंसर आएगा। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। हमने सीखा कि एक तो एरिया हम कहाँ कहाँ फॉलो करते हैं। देखो, अगर कोई फ़ोटो फ्रेम हमें दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो आयत हो या फिर वो हमारा फ़ोटो फ्रेम कैसा हो, वो हमारा आयत हो या फिर वर्ग हो। तो देखो ये ऐसे दिया हुआ है ना, तो फ़ोटो फ्रेम पूरा तो कवर करता नहीं, ये छोड़ता है ना बाउंड्री। जब ये ऐसे छोड़ रहा है तो हमें इसका रास्ता निकालना है। तो पहले हम बड़े का निकालेंगे, फिर छोटे का, उसमें से लेस कर देंगे। एक हमने क्या सीखा, एक हमने सीखा कि जैसे कोई रोड है, रोड दी हुई है बीचों बीच से, तो हमें उसका एरिया, रोड का एरिया कैसे निकालना है। और बल्कि इसमें बचे हुए पार्ट का एरिया भी पूछ सकते हैं, तो बचे हुए का कैसे निकालना है। तो अगर बचे हुए पार्ट का पूछा है तो पहले बड़े वाले का एरिया निकालेंगे और उसमें से रोड का एरिया लेस कर देंगे। और अगर रोड का ही पूछा है तो खाली रोड का एरिया निकालेंगे। पर ये ध्यान रखना कि बीच वाला पोर्शन एक बार क्या होगा, एक बार होगा माइनस, क्योंकि ये 2 बार कवर हो रहा है ना। अब हमने क्या सीखा था, एक हमने सीखा अगर 1 मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, अब मीटर कितनी बार आ रहा है, मीटर इंटू मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 बार होगा ना। जब 2 बार होगा तो क्या होगा, जब ये 2 बार होगा तो उसे एक मीटर में 100 होते हैं, फिर दूसरे मीटर में भी 100 होते हैं। तो 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। अभी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे सिंपल कोई 1 मीटर पूछता है तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर, पर अगर कोई मीटर स्क्वायर पूछता है तो आप बोलोगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।